नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं सुहागली, जिसे अवसान माता भी कहते हैं, उनकी पूजा की से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आई हूँ कि आपको कैसे व्रत करना है। व्रत से जुड़े सारे नियम लेकर आई हूँ कि आपको सुहागली कब और क्यों खिलानी है, कितनी महिलाओं को निमंत्रित करना है, सुहागली शाम को खिलाई जाती है या सुबह के वक्त, उस दिन कुछ खाया भी जाता है या नहीं, आपको ऐसे खाली पेट रहना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है, क्या उस दिन आपको बाल धुलकर नहाना है, गर्भवती महिला में पूजा कर सकती है या फिर पूजा में बैठ सकती हैं, ये सारी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में मिलेगी। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें मैं सारी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। साथ ही बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो सबके साथ शेयर करिए, सबके लिए यूज़फुल होने वाला है क्योंकि बहुत ही प्यारी सी जानकारी है। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगी। तो आपको सुहागली खिलाते समय और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, सारी बातों को मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो बातें अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कि आपको, और अगर आपको कुछ और जानकारी आप इससे जुड़ी जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर जाकर मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको सुहागली दो तरह से खिलाई जाती है, एक मन्नत वाली सुहागली रहती है और एक आप नॉर्मल खिला सकते हैं। जैसे कि शादी के बाद सुहागली खिलाई जाती हैं, सुहागनों को निमंत्रित करते हैं ताकि आपने जो आपकी शादी हुई वो अच्छी रहे। और उसके साथ साथ आप ऐसे ही नॉर्मल सुहागली खिला सकते हैं, जब भी आपका मन है कि आपको सुहागनों को खिलाना है तो आप खिला सकते हैं। मन्नत वाली सुहागली अलग रहती हैं, उसकी विधि मैं बाद में आपको बताऊंगी। और पहले मैं भी नॉर्मल सुहागली बता रही हूँ जो अवसान माता की सुहागली कहलाती हैं। आपको इसमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो इसमें अगर आप एक के लिए खिला रहे हैं तो 7 महिलाओं को निमंत्रित करना है, और अगर आप एक से अधिक के लिए खिला रहे हैं तो आप ऐसे 7 का, जैसे 2 के लिए खिला रहे हैं तो 14 करनी है। तो एक दिन पहले आपको उन्हें न्योत देना है क्योंकि आपको पहले से उन्हें बताना ज़रूरी है। जितनी भी आप महिलाओं को खिलाना चाहते हैं, मतलब एक सुहागली खिलाना चाहते हैं तो 7 महिला को पहले ही आप निमंत्रित कर दीजिए। ध्यान रखना है कि वो मासिक अर्थात पीरियड में ना हो। जिन भी महिला को आपने निमंत्रित किया है वो पीरियड में ना होनी चाहिए, अन्यथा आपको उनकी गिनती नहीं करनी है, किसी और को बुलाना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि महिला गर्भवती ना हो, और तो अगर वो गर्भवती है तो वो सुहागली नहीं खिला सकती है और ना ही वो सुहागलों में बैठ सकती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सुबह स्नान करके आपको चाय पानी पी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं पी सकते हैं। सुहागली सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार अच्छे दिनों में खिलानी, मतलब जो खर दिन होते हैं वो दिन नहीं, बुधवार, शनिवार, रविवार इस दिन आपको सुहागली नहीं खिलानी है। और सुहागली हमेशा सुबह के वक्त खिलाना होता है क्योंकि आप शाम के वक्त तक भूखे प्यासे नहीं रख सकते हो। इसमें जो चना गुड़ और मिठाई रखनी है वो आपको रात से पहले खत्म करनी होती है, जो आपको पूजा में रखी जाती है। और आप अगर आपसे उसी वक्त नहीं खत्म कर पाते हो तो आपको शाम तक भी खा सकते हो, बट आपको रात के पहले ख़त्म करनी है। और अपने पति और बच्चों को भी आप खिला सकते हैं अगर आपसे ख़त्म नहीं होती हैं तो। आपको पूजा कैसे करनी है अब मैं ये जानकारी देती हूँ। मैं सारी बातें आपको बता दी हूँ, और भी चीज़ें अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है इससे जुड़ा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पर जाकर। और अभी मैं पूजा से जुड़ी कुछ जानकारी बताती हूँ कि आपको पूजा कैसे करनी है। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि वो कपड़े जो आप पहन रहे हैं वो कोरे हो, ज़्यादा सही रहेगा, धुले धुए ना हो। फिर पूजा की सारी तैयारी कर लेनी। पूजा की तैयारी वैसे ही आपको करनी है, आपको पूजा के लिए जैसे आप दिख रहा है कई सारी चीज़, जैसे पूजा में जो चीज़ें रखते हैं कुछ जो खास है वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले एक पट्टी में लाल कपड़ा बिछा लेना है, उस पर आपको 7 छुही की बट्टियां रख लेनी हैं, जो आपको माता हैं उनकी ही आपको सारी पूजा करनी होती है। इससे पहले सब सारी महिलाएं जब तक आ नहीं जाती हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सारी महिलाएं आ जाएंगी, वहाँ पर बैठ जाएंगी, आप पूजा की तैयारी पहले से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पहले माता को आलता लगाना है, फिर उसके बाद वह आपको सारी महिलाओं को बैठकर आलता लगा लेना है। तो जानते हैं आप, सुहागिनें महिलाएं जब भी आलता लगाती हैं तो उसके पहले हल्दी लगाती हैं। तो आपको हल्दी को थोड़ा सा गीला करके पहले सर पे लगा लेना, मस्तक पर लगा लेना है। फिर उसके बाद आपको
पैर में आलता लगाना है। फिर उसके बाद सारी महिलाएं जब आलता लगा लेंगी, इसके बाद आपको माता की पूजा करनी है और आपको कलश स्थापित कर लेना है। कलश आपको कैसे स्थापित करना है इसका वीडियो मैं आपको बाद में अपलोड कर दूंगी। वैसे नॉर्मली जैसे आप कलश बनाते हैं वैसे ही कलश बनाना है, उस पर स्वास्तिक बना देना है। तो आपको जो अवसान माता की आपने 7 बट्टियाँ रखी है छुई की, उनकी आपको पूजा करनी। तो सबसे पहले आपको उनको सिंदूर लगाना है, हल्दी की लगानी है। उसके बाद आपको जो जो आपने सुहाग की सामग्री रखी वो सारी चीज़ें उन्हें चढ़ा देनी है। बिंदी सारी रख देनी है। वही बिंदी और सिंदूर और चूड़ी का एक मतलब जो चूड़ी के अगर आप सारी महिलाओं को सुहाग देना चाहते हैं तो 7 चूड़ियों के डिब्बे रख रहे हैं तो एक चूड़ी का डिब्बा अलग से रखना है, एक एक सामान एक्स्ट्रा रखना है जो कि आपको अवसान माता को चढ़ाना है। उसी से सारी महिलाएं सुहाग लेंगी। और आपको 7 पान सब सारी महिलाओं के लिए लगवाना है। पान खाना जरूरी रहता है, इसमें पान रखते रखते हैं। और उसके साथ साथ एक पान आपको एक्स्ट्रा अवसान माता के लिए रखना है। तो इस तरह से आपको पहले अवसान माता की पूजा करनी है। तो सबसे पहले सिंदूर, हल्दी, महावर, चूड़ी, बिंदी, पान, गुड़, चना, जो कि चना गुड़ लेना है वो नमक वाला नहीं लेना, अलग से आपको भुनवा के लेना, खुद से सामने से भुनवाना है। मिठाई, ये सारी चीज़ें चढ़ानी है। मिठाई आपको 1 पाव लेनी है, एक एक पाव के आपको 7 डिब्बे बनाने हैं। उसके साथ साथ आपको चना गुड़ रखना है। श्रृंगार की जो सामग्री आप महिलाओं को देना चाहती हैं वो सब माता के पास रख लीजिए और उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। महिलाओं को गुड़, चना और जो पाव वाले मीठा के डिब्बे हैं वो उनकी ओली में रखना है। तो इससे पहले आपको पूजा सारी कर लेनी, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करनी। तो आपने माता की पूरी पूजा कर दी, जैसे कि सिंदूर, हल्दी चढ़ा दी, फूल चढ़ा दिया, फिर उसके बाद उनकी आरती कर दी है, बिंदी लगा दी है और वहाँ पर महावर रख दिया है, चूड़ी का एक डिब्बा रख दिया है, बिंदी का पूरा एक पत्ता रख दिया क्योंकि उससे महिलाएं सारी सुहाग लेंगी। पान सारे रख दिए हैं, आप सबको दिखा ही पा रही हैं, आप वीडियो में देख ले रहे हैं। गौरी गणेश की सबसे पहले पूजा कर लेनी है। उसके बाद आपको माता की सामने धूप दीप चढ़ा देना है, फिर उसके बाद हवन कर देना है। और हवन में आपको गुड़ और घी का हवन करना है और उसके साथ साथ आपने जो लड्डू चढ़ाए या फिर मीठा चढ़ाया है उसका हवन कर देना है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ तो आप वीडियो में देखते भी जाओगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। कुछ भी आपको डाउट रहता है तो मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। इसके बाद देखिए हवन हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा जो फिर आपको सारी जो महिलाएं बैठी हुई हैं, 7 महिलाओं को आपने जिन्हें निमंत्रित किया है उन्हें आपको क्या करना है, सारी चीज़ें दे देना है। जो आपने मीठा, गुड़, चना ये सारी चीज़ें रखा है तो उनकी ओली में भरना है। अगर हो सके तो सारी महिलाएं साड़ी पहनती हैं क्योंकि इस व्रत में ऐसा रहता है कि ओली में आपको सारा सामान लेना रहता है। तो हो सके तो आप साड़ी पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा शुभ होता है और अच्छा भी लगता है। अब इसके बाद देखिए जो चना गुड़ का मैंने पैकेट बना लिया था जिससे कि जल्दीबाजी नहीं होती है। तो थोड़ा चना और गुड़ और एक एक पाव के लड्डू, तो सारी महिलाओं के एक एक करके आपको ओली में देते जाना है। ध्यान रखना है कि वो जो चना गुड़ है वो सारी चीज़ें नीचे गिरनी नहीं चाहिए है। बड़ी ध्यान से आपको चीज़ें देनी है क्योंकि नीचे गिरता है तो शुभ नहीं माना जाता है। तो इस तरह से आपको पैकेट खोल खोल के चना गुड़ के और उसके साथ साथ जो मीठा लिया, लड्डू लिया है, मिठाई ली है, कुछ भी बेसन का लड्डू लिया है, मोतीचूर का लड्डू, जो भी आपके जैसी व्यवस्था हो पाती है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने रखा है वही आपको रखना है। और सुहाग की जितनी सामग्री आप रख सके उतनी सारी सामग्री रख सकते हैं। देखिए चना गुड़ ये सारी चीज़ अवसान माता को भी चढ़ा दिया, लड्डू भी चढ़ा दिया है। अब इस तरह से सारी महिलाओं को मैंने एक एक करके अपनी वो पल्लू को छुआ के, क्योंकि इसमें शुभ माना जाता है, सारी महिलाओं को मैंने उनके छोर पे पल्लू पे दे दिया है। इस तरह से आपको करना है। ये देखिए अब सारी महिलाओं को दे दिया है मैंने। इसके बाद क्या करेंगी कि ये जो सारी महिलाएं हैं ये थोड़ा थोड़ा चना गुड़ मेरी ओली में रखेंगी।
आपको अलग से नहीं खरीदना है, अलग से नहीं लेना है। उसी में से जो अगर महिला कर रही है, जो जो ये सुहागले खिला रही है, उसे अलग से अपने लिए नहीं लेना है। उसी में से जो 7 महिलाएं हैं, वही अपना अपना थोड़ा थोड़ा चना गुड़ लड्डू आपको देंगी, वही आपको खाना है, अलग से आपको नहीं खाना, अलग से आपको खरीदना नहीं है कि आप अपने लिए 8वां लेके आओ। 8वां आपको केवल भगवान को चढ़ाने के लिए लेकर आना है, औसान माता के लिए। तो उनमें से सारी महिलाएं थोड़ा थोड़ा चना गुड़ और लड्डू आपको देंगी। तो ये देखिए, सारी महिलाएं मुझे देंगी। मैंने भी पेपर पे रख लिया है, क्योंकि ताकि गिरे ना और मैं कथा सुन सकूं अच्छे से। उसके साथ साथ मेरा छोटा बच्चा भी है, तो उसे भी मुझे ध्यान देना था, तो उसे भी लेना पड़ जाएगा। इसलिए हम सब ने, ये देखिए, सारी महिलाओं ने मुझे एक एक करके थोड़ा थोड़ा चना गुड़ और एक एक दो दो लड्डू, जो जैसा देना चाहता वैसा उन्होंने दे दिया। ये जो आपको प्रसाद मिल रहा है, वो आपको शाम के वक्त से पहले खा लेना है, रात के वक्त तक नहीं रखना है। आपके घर में आपके पति है, बच्चा है, आप उन्हें भी खिला सकते हो ये प्रसाद। अगर आपका ऐसा है कि इतना सारा प्रसाद आप नहीं खा पा रहे हो, कुछ प्रसाद आपको वहीं पर बैठ कर खाना। अब उसके बाद क्या करना है कि 7 चना लेने हैं जिनके छिलके निकले, मतलब छिलके निकाल के आपको 7 चना उससे ढूंढना है, और जिसमें ऊपर की जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा नुकीला हो, वो देखना है। और थोड़ा गुड़ ले लेना, फिर उसके बाद आपको कथा सुननी है। तो अफसान माता की कथा का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो, उससे आप पढ़ सकते हो, उससे भी सुन सकते हो। अलग अलग कथा के वीडियोस में अपलोड कर दूंगी। और कथा सुनने के बाद आपको क्या करना है, तो ये मैं आपको आगे ज़रूर बताती हूँ। तो हाँ, तो कथा सुनने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपने हाथ में ले रखा है चना गुड़, और 7 चना लिए हैं और गुड़ लिए हैं, वो अवसान माता के पास आपको छिड़क देना है, रख देना है। तो कथा आपको कि कई सारी कथाएं होती हैं, आपको किताब में आसानी से मिल जाएंगी। आपको अवसान माता की या संकटा माता की कथा की किताब कहीं पर भी आप बाजार पर जाओगे वहाँ मिल जाती हैं, वहाँ पर आपको ईज़िली मिल जाएंगी। उसमें बहुत सारी कथाएं दी रहती हैं, अलग अलग कथाएं दी रहती हैं। उसमें एक चुनैया मुनैया की कथा है, एक देवरानी जेठानी की, गरीब देवरानी जेठानी की कथा है, और सास बहू की कथा है। बहुत सारी कथाएं उसमें रहती हैं, तो जो आपको सही लगे आप वो पढ़ लीजिए। वैसे अधिकतर लोग चुनैया मुनैया के पढ़ते हैं, तो वो कथा पढ़ी। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो मैंने बोला कि वो चना गुड़ है, वो आपको भगवान के पास छिड़क देना है। वहाँ से बिना उठे आपको श्रृंगार की सारी सामग्री ले लेनी है। इसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि आरती कर लेंगे, और उसके बाद आरती करने के बाद हम वहाँ पे जो चना गुड़ लिए हैं वो सारे क्या करेंगे, चना गुड़ एक एक करके सब लोग खा लेंगे। जितना आपसे खप जाता है वो उसी टाइम पे खा लेना है, और कुछ आपको अपने पास रख लेना है, घर ले जा सकते हो, आराम से घर पर भी खा सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपकी स्वेच्छा है तो आप और भी श्रृंगार में सामग्री दे सकते हो, जैसे साड़ी देना चाहो तो साड़ी, पायल, बिछिया, जितना आपके पास हो सकता है, अगर आप करना चाहते हो तो। नहीं करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है, आप केवल चूड़ी प्रसाद दीजिए, चूड़ी का डिब्बा दे सकते हैं, नेल पॉलिश दे सकते हैं, बिंदी, महावर, ये तो देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। सुहाग की जितनी सामग्री दें। फिर मैंने कथा करने के बाद मैंने बताया कि आप क्या करोगे, आरती कर लोगे। आरती आपको गणेश जी की करनी है, आप माता की कोई आरती करना चाहते तो कर लीजिए। वैसे आपको केवल वहीं पे बैठे बैठे, खड़े नहीं होना है, वहीं पर बैठे बैठे आपको माता की, गणेश जी की आरती कर लेनी है। तो गणेश जी की आरती कर लीजिए, सारे लोग खा लीजिए जो भी आपने ओली पे ले रखे हैं। और उसके बाद अगर आपने खाने का प्रोग्राम रखा है कि जैसे आप क्योंकि क्या होता है कि हम लोग केवल वो थोड़ा सा प्रसाद बस के लिए निमंत्रित करते हैं, महिलाएं दूर से आती हैं, तो क्या करते हैं हम लोग खाने की भी व्यवस्था रखते हैं। तो खाने में आप जो भी जितना बन सके वो खाने की व्यवस्था कर दीजिए, महिलाएं सारी बैठकर खा लेंगी। बैठ के खाने के बाद आप चाहें तो गाना बजाना भी कर सकते हैं, भजन आदि कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सारी महिलाओं को
अभी यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही कथा होगी और ये प्रसाद खाएंगी, फिर एक एक करके जैसे बैठी हुई हैं, एक एक करके पूरे राउंड ले मतलब सर्कुलर मोशन में एक एक करके सारी माँ से क्या करेंगी, प्रसाद लेंगी, माँ के मतलब श्रृंगार लेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपना पल्लू लेना, पल्लू से थोड़ा सा गणेश जी से सिंदूर लेना है। उसके बाद आपको वही सिंदूर अवसान माता के पास, मैंने बहुत सारा सिंदूर रख दिया, मतलब बहुत सारा सिंदूर हम उस टाइम पे जब चढ़ाते तो बहुत सारा सिंदूर चढ़ा देते, क्योंकि सारी महिलाएं वहाँ से श्रृंगार लेंगी। तो आपको क्या करना है, एक एक करके सारा श्रृंगार लेना। तो सबसे पहले आप सिंदूर ले लेंगे, एक एक बिंदी अपने माथे पर लगा लेंगे, और उसके बाद जो जो श्रृंगार में चढ़ी, एक चूड़ी, दो चूड़ी, जितनी आ सकती हैं वो आपको चूड़ियाँ ले लेनी है वहाँ से। फिर उसके बाद चूड़ी का एक डिब्बा वहाँ से उठाना है, पान उठाना है, और बिंदी का एक पत्ता उठाना है। जो आपने श्रृंगार में जो जो चीज़ें चढ़ाई थी वो अपने अपना श्रृंगार लेकर वहाँ से उठ जाना है। उसके बाद आपको खाना खाने की अगर वैसा तो खाना खाइए। इस तरह से आपको औशान माता का व्रत करना है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको चैनल का नाम तो पता ही होगा, रश्मि द स्टाइलिश मेरे चैनल का नाम है। और ऐसे आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी फुल रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें औशान माता की पूजा से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है कि आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही वीडियोस से जुड़े, चैनल से जुड़े रहिए। बाय बाय।